नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे चेक बाउंस के बारे में। देखिए, चेक बाउंस क्या होता है। कई बार हम अपने छोटे से लेके बड़े लेन देन चेक के माध्यम से भुगतान करते हैं। जब हम जारीकर्ता द्वारा दिया गया चेक बैंक में लगाते हैं तो हमारे पास 2 या 3 दिन के भीतर मैसेज आता है कि आपका चेक बाउंस हो गया है। तो आइए जानते हैं चेक बाउंस आखिर होता क्या है। जब जो जारीकर्ता होता है के खाते में अगर अपर्याप्त राशि होती है, यानी कि जितनी उस चेक में राशि लिखी हुई है उतनी राशि अगर जारीकर्ता के बैंक में नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में चेक बाउंस हो जाता है। दूसरा, यदि जारीकर्ता ने भुगतान को रोक दिया है, ऐसी स्थिति में भी चेक बाउंस हो जाता है। और तीसरी स्थिति जो होती है कि जारीकर्ता के जो हस्ताक्षर है वो मेल नहीं खाते हैं। ये आजकल बहुत ज़्यादा जो इन दिनों में चर्चित बना हुआ है कि हस्ताक्षरों की वजह से बैंक चेक को लौटा देते हैं। चौथा है कि चेक जारीकर्ता ने उस पर ओवर राइटिंग कर दी है, यानी कि उससे जो है कि खाता नंबर या अमाउंट या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी चेक बाउंस हो जाता है। इसके अलावा चेक की जो वैलिडिटी होती है वो ओनली चेक जारी करने से 3 महीने तक की होती है। आपको वो चेक उसकी वैधता के बाद अगर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी चेक बाउंस हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि खाता संख्या है जो चेक के साथ मेल नहीं खाती है, तो ऐसी स्थिति में भी चेक बाउंस हो जाता है। दोस्तों, चेक बाउंस बहुत सारी सिचुएशंस में चेक बाउंस हो जाता है, जिससे चेक बाउंस होने से जारीकर्ता और ग्रहणकर्ता दोनों को नुकसान देखने को पड़ता है, क्योंकि एनआई एक्ट की जो सेक्शन 148 यानी कि एनआई एक्ट के 148वें सेक्शन में ये स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि अगर आपको चेक बाउंस हो जाता है, चेक जारीकर्ता द्वारा दिया गया चेक अगर बाउंस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में ग्रहणकर्ता जो जारीकर्ता पर एनआई एक्ट के 140 एक्ट के तहत क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत आप पर केस फाइल कर सकता है, जिससे आपको 2 साल की सजा तथा जारी किए गए चेक की अमाउंट की डबल अमाउंट आपको जुर्माने के रूप में भरनी पड़ सकती है। तथा चेक बाउंस होने से ग्रहणकर्ता को भी नुकसान होता है, क्योंकि जब बाउंस चेक आपके खाते में लगाया जाता है तो उस दौरान बैंक आपसे पहले पेनल्टी काट लेती है, यानी कि जुर्माना है जो बैंक के द्वारा आपसे। दोस्तों, तो इस प्रकार चेक बाउंस होने से दोनों पक्षों को नुकसान का सामना करना पड़ता है। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है या आप पर किसी भी तरह की बैंक पेनल्टी लगा देता है तो आप जारीकर्ता के खिलाफ क्या क्या एक्शन हैं जो कोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, आपका चेक बाउंस होने के 30 दिन के भीतर सर्वप्रथम आपको जो जारीकर्ता है उसे लीगल नोटिस अपने वकील के माध्यम से भेजना होता है। उसके 15 दिन के भीतर आपको इंतजार करना होता है कि जारीकर्ता ने आपको रकम अदा की या नहीं। अगर इन 15 दिनों में जारीकर्ता रकम अदा नहीं करता है तो आप मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए एनआई एक्ट में 2 सेक्शन दिए गए हैं, 138 और 148। 138 में आप सिविल प्रोसीजर के तहत सिर्फ आप मजिस्ट्रेट के समक्ष अपने पैसे की डिमांड कर सकते हैं, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जब आपके खाते में अपर्याप्त राशि होती है, तो उस दौरान आप 138 के तहत एक सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। परंतु एक क्रिमिनल सूट 148 के तहत जो भी आपको चेक बाउंस होने के ग्राउंड्स आपको बताए गए थे उनके आधार पर अगर आपके साथ धोखाधड़ी हो जाती है या चेक बाउंस हो जाता है तो आप एनआई एक्ट के सेक्शन 148 के तहत जो एक क्रिमिनल टाइप का सूट कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जिससे आपको 2 साल मतलब जारीकर्ता को 2 साल की सजा तथा चेक जारी करने की दुगनी अमाउंट तक की जो है जुर्माना भी कोर्ट के द्वारा लगाया जा सकता है। परंतु दोस्तों, एक ध्यान रखने योग्य बात यह है कि चेक बाउंस को आपको कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है कि एक्चुअल में आपके साथ धोखाधड़ी हुई है।
कई बार ऐसा होता है कि चेक जारीकर्ता जो होता है वो आपको चेक किसी उपहार, गिफ्ट या किसी धार्मिक कार्य के लिए गिफ्ट के रूप में देता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसके खिलाफ में जो कंप्लेन है वो कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। उपहार और गिफ्ट से रिलेटेड चेक्स में कभी भी आपका चेक बाउंस का केस नहीं बनता है। कई बार इंटेंशन जो होती है जारीकर्ता की, उसका अचानक से जैसे खाता बंद हो जाना या अचानक से कुछ बैंक के टेक्निकल इशू आ जाने से आपका चेक नहीं है जो वो जारी हो पाता है या आपके अकाउंट पे डिपॉजिट नहीं हो पाता है, तो ऐसी स्थिति में भी आप क्रिमिनल सूट है जो जारीकर्ता के खिलाफ फाइल नहीं कर सकते हैं।